Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम लिखिए। ये आपको 15 नंबर में आ सकता है। अगर अपन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका 11 नंबर में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं एक ऐसा ग्रुप बना रही हूँ जिसमें मैं डेली 3 आंसर आपको दिया करूँगी। वो 3 आंसर आपको लिख के देना है और मुझे सेंड करना है। फिर उसके मैं आंसर आपको मतलब प्रोवाइड कराया करूँगी। तो अगर आपको वो 3 नंबर वाली 3 जो प्रश्नों की सीरीज़ से जुड़ना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल, तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ लूँगी। सेकेंडली, आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियो का अपडेट और इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, ये मेरे जो नोट्स हैं ये मध्य प्रदेश स्पेशल का पैकेज से लिया गया है। और ये मेरे पूरे नोट्स हैं, ये प्रीलिम्स का, ये मेंस का, ये सॉल्व पेपर और 3 मार्कर है, तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम समझाओ। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि नंबर 1 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके द्वारा आरंभ की गई? तो देखो, ये जो मैंने आंसर आपको बनाई हूँ, इसमें आप 3 नंबर का आंसर भी दे सकते हैं, 5 नंबर का भी दे सकते हैं, 11 नंबर का भी दे सकते हैं। जैसे कि कोई योजना मैंने समझाई है तो उसको मैंने इस प्रकार से लिखा है कि अगर ये 3 नंबर में आती है तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट 3 नंबर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो 2016 में केंद्र सरकार द्वारा ये आरंभ की गई। किसानों पर ऋण के बोझ को किसानों पर ऋण के बोझ को कम करने आरंभ की गई। खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5%, वाणिज्यिक फसल पर 5% की दर से ये बीमा योजना कराई जाती है। चूँकि यह हमारा 15 नंबर का प्रश्न है या नए सिलेबस में 11 नंबर का प्रश्न है, तो हमको हर योजना के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो लिख देना है। फिर है बलराम ताल योजना। बलराम ताल योजना कब आरंभ हुई? मई 2007 में। वर्षा के जल को रोककर सिंचाई सुविधा का विकास करना। सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40% और लघु सीमांत किसानों को 50% देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो बलराम ताल योजना जो है कब आरंभ की गई? मई 2007 में। वर्षा के जल को रोककर सिंचाई सुविधा का विकास करना, सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40% और लघु सीमांत किसानों को 50%। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के फ्लो चार्ट का जो है यूज़ पूरे नोट्स में किया गया है और ये मध्य प्रदेश भूगोल के नोट्स से आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना 2000-2001 में इसको आरंभ किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों के कल्याण के लिए इसको आरंभ किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दलहन तिलहन विकास कार्यक्रम। तो केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश में ये आरंभ किया गया। राष्ट्रीय दलहन तिलहन विकास कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश में आरंभ किया गया। 22 जिलों में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना आरंभ है। 35 जिलों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चालू है। तो राष्ट्रीय दलहन तिलहन विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश में लागू। 22 जिलों में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना और 35 जिलों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है विपुल उत्पादन कार्यक्रम। कृषि उपज में वृद्धि के लिए ये आरंभ की गई। गेहूं, ज्वार, धान, बाजरा के उत्पादन में वृद्धि के लिए ये आवश्यक है। तो विपुल उत्पादन कार्यक्रम कृषि उपज में वृद्धि के लिए ये आरंभ है और गेहूं, ज्वार, धान, बाजरा के उत्पादन में वृद्धि के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों का वितरण। तो रासायनिक उर्वरकों का इस योजना के तहत निःशुल्क वितरण किया जाता है। ये भी एक कृषि से संबंधित योजना है जिसमें आपको निःशुल्क उर्वरकों का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौध संरक्षण। तो फसलों को कीड़ों की क्षति से बचाने के लिए ये योजना आरंभ की गई। मध्य प्रदेश की ये एक प्रमुख योजना है जिसमें आपको
संरक्षण बताया जाता है। किस प्रकार से फसलों का संरक्षण आप कीड़ों को बचाने के लिए कर सकते हैं, तो पौध संरक्षण नामक योजना जो है फसलों को कीड़ों को क्षति से बचाने के लिए आरंभ की गई। नेक्स्ट है खेत तालाब योजना। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि खेत तालाब योजना क्या है या ये कब आरंभ हुई, तो ये आपसे ये पूछी जा चुकी है। तो खेत तालाब योजना आरंभ कब हुई? खेत तालाब योजना 22 मई 2006 में आरंभ हुई। धरातलीय भूमि व भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। खेत तालाब योजना कब आरंभ हुई? 22 मई 2006 को आरंभ हुई। धरातलीय व भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरा खेत मेरी बेटी योजना। तो ये योजना 1 अप्रैल 2014 को आरंभ हुई। मनरेगा के माध्यम से इसको आरंभ किया गया। खेती को लाभ का धंधा बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मतलब मेरा खेत मेरी बेटी योजना जो खेती से संबंधित योजना है मध्य प्रदेश की, आरंभ कब की गई? आरंभ 1 अप्रैल 2014 में की गई। किसके माध्यम से की गई? मनरेगा के माध्यम से की गई। खेती को लाभ का धंधा बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। 25 अप्रैल 2017 को आरंभ की गई। उद्देश्य क्या है? उन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना जहां पर बिजली नहीं है। नेक्स्ट है किसान मित्र योजना। तो कृषक और प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध बनाए रखने के लिए ये आरंभ की गई। मतलब कृषक और जिसको तहत किसान अपना अनाज पहुंचाते हैं, उस तंत्र के बीच जीवंत संबंध बनाए रखने के लिए ये आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रस्ट परियोजना। 1989 में थ्रस्ट परियोजना को आरंभ किया गया। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ये आरंभ की गई। नेक्स्ट है भावांतर योजना। 2017 में सागर की खुरई से ये आरंभ की गई। प्रारंभ में इसमें 8 खरीफ फसलों को चुना, लेकिन वर्तमान में ये सभी फसलों पर लागू है। फसलों की कीमत के उतार चढ़ाव को कम करना इसका उद्देश्य है। फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हुआ। निष्कर्ष लिख देंगे हम। इस प्रकार से समय समय पर फसलों की उन्नत प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, करंट की कोई योजना बनती है, करंट का कोई क्वेश्चन बनता है, तो हमारे 22 ग्रुप आपको मिलेंगे मेंस के नोट्स के साथ। तो इन 22 ग्रुप में समय समय पर ये टॉपिक दिए जाते हैं। करंट का इशू दिया जाता है। जैसे कि कल एक ग्रुप में क्वेश्चन डाला गया है, क्या EWS आरक्षण देना उचित है या नहीं है, इसका संवैधानिक आधार बताइए। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में अचानक से आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको उस आंसर में क्या लिखना है। तो इस प्रकार के आंसर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है आप लोगों के नोट्स के साथ देने के लिए पेड, उसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं प्री का या मेंस का या सॉल्व्ड पेपर का, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री क्लास फेस्टिवल लेके आया है 28, 29 और 30 नवंबर के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 3 दिन की फ्री क्लास, स्पेशल क्लास ले सकते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, अपना अकाउंट बनाना है, और फिर आपसे थर्ड स्टेप में आपसे एक रेफरल कोड मांगेंगे। रेफरल कोड में आपको कैपिटल अक्षर में आकांक्षा और .GK लिख देना है। इस कोड को अगर यूज़ करेंगे तो आपको फ्री क्लास मिल जाएंगी पूरी 250 क्वेश्चंस की। अलग अलग सब्जेक्ट की ये सीरीज़ है। ये टीचर्स हैं जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं, जो आपको इन सब्जेक्ट की क्लास देंगे। MCQ और टेस्ट सीरीज़ फ्री स्पेशल है। ह्यूज अमाउंट में ये अनअकैडमी द्वारा कराया जा रहा है, तो इसलिए इसको अनअकैडमी फेस्टिवल कहा जा रहा है। तो आप भी अभी इसको ज्वाइन कीजिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।